हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 10 और 11 मार्च की न्यूज़ हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 न्यूज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करिए, अब आपको डे वाइज जो भी इंपॉर्टेंट मुझे करंट अफेयर्स लगेगा, इंपॉर्टेंट लगेगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। आप उसको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम आते आते जब कोई आप मैगजीन पढ़ो तो आपको काफ़ी लोड ना लगे, वो ईजिली आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आपको न्यूज़पेपर कटिंग से ही मैं क्लियर कर दिया करूँगी। तो देखिए पहला न्यूज़ क्या है, एक मिनट मैं दिखा रही हूँ, जस्ट वेट। चलिए देखते हैं। पहला है न्यूज़ आपका है कि चुनाव आयुक्त जी हैं अरुण गोयल, इन्होंने क्या किया है, अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, इन्होंने अपने पद से क्या दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है। यानी कि इनका कार्यकाल जो था वो दिसंबर 2027 तक था। ठीक है, इनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था, लेकिन इसके पहले ही इन्होंने किसी कारणवश क्या किया, इस्तीफ़ा अपने पद से दे दिया, जिसे क्या हुआ, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनका इस्तीफ़ा क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अगर हम बात करें तो जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, जिनमें एक पहले ही अपना एक पहले ही जा चुके हैं, और दूसरा जो है ये अरुण गोयल, इन्होंने ही अपने कार्यकाल से पहले ही इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और अगर बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है राजीव कुमार। देखिए यहाँ लिखा, फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति, मतलब एक जो थे अनूप पांडे, इन्होंने अपना इनकी सेवानिवृत्ति हो गई, रिटायर हो गए, और इन्होंने क्या किया, अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इस समिति में अब केवल कौन बचा है, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, वही बचे हैं। बाकी मार्च तक क्या होगा, 15 मार्च तक जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति होने की संभावना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अभी क्या हुआ, लोकपाल अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है। किसने लिया है, एक पूर्व जज हैं जिनका नाम है A.M. खानविलकर। क्या नाम है उनका, A.M. खानविलकर। तो राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी ने ही, राष्ट्रपति ने ही क्या किया है, इनको शपथ दिलाया है। क्या नाम है लोकपाल अध्यक्ष का जिन्होंने शपथ लिया है, A.M. खानविलकर। ठीक है, अब क्या हुआ कि 27 मई 2022 को पिनाकी चंद्र घोष जी जो थे, इन्होंने रिटायर हो गए, और 2022 से ये क्या है, लोकपाल अध्यक्ष का पद क्या था, खाली था, रिक्त था। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है कि यह पद 27 मई 2022 को पिनाकी चंद्र घोष के सेवानिवृत्ति के बाद से क्या था, रिक्त था। और ये जो हैं जो खानविलकर हैं, ये कितने साल के हैं, 66 वर्ष के हैं। इन्होंने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2000 तक शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में क्या किया, काम किया है। ठीक है, तो ये पूर्व जज हैं जो कि अभी क्या है, लोकपाल अध्यक्ष के रूप में इनको क्या किया है, शपथ दिलाया गया है। आगे चलते हैं। अगर बात करें इनका जन्म, तो ये पुणे में इनका जन्म हुआ है, और हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या है, मुख्य न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिस वर्ल्ड 2024 का ताज, मिस वर्ल्ड 2024 कौन बना है, क्रिस्टीना पिश्केवा। क्या नाम है इनका, क्रिस्टीना पिश्कोवा। ठीक है, जो कि कहाँ की हैं, चेक गणराज्य की हैं। तो अब खाली ये नहीं पूछा जा सकता, ऐसे पूछ लेगा कि बताइए मिस वर्ल्ड 2024 जो क्रिस्टीना पिश्कोवा बनी है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ की हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चेक रिपब्लिक की हैं। कहाँ की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इनको ताज किसने पहनाया, तो 2022 की जो मिस वर्ल्ड बनी थी, कैरोलिना, थोड़ा नाम इन लोग का टफ होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ लो, मैं बोल भी दे रही हूँ, कैरोलिना ब्रिलावस्का। ठीक है, कैरोलिना ब्रिलावस्का, ये पोलैंड की थी। इन्होंने ही ये 2022 की मिस वर्ल्ड का ताज इन्होंने पहना था। तो इन्होंने ही इनको क्या किया है, जो 2024 की है क्रिस्टीना पिश्कोवा रिपब्लिक की, तो इनको 2022 की जो विश्व सुंदरी, उन्हीं के द्वारा इनको क्या किया है, ताज पहनाया गया है। अब ये बात उठता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारत के द्वारा इस बार क्या किया गया, इसकी मेजबानी की गई है। और कुल 28 वर्षों के बाद
भारत ने, ये 71 नंबर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता था। तो 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी 28 वर्षों बाद किसने की है? भारत ने की है। कहाँ पर? मुंबई में की है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजन किया गया है। इसके पहले कब किया गया था? 1996 में बेंगलुरु में किया गया था, 1996 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मोदी ने छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना का किया शुभारंभ। अब ये तो छोड़िए, आपको ये ध्यान देना कि महतारी वंदन योजना ये किस राज्य की योजना है? तो यह है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, इस छत्तीसगढ़ की है, जिसका क्या किया है? मोदी जी ने इसको क्या किया है? शुभारंभ किया। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ सरकार की, ये किसकी योजना थी? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की थी। इस योजना की शुरुआत करते हुए 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में इतनी राशि, ये सब नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है कि महतारी वंदन योजना ये किस राज्य सरकार की? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की है। और इस महतारी योजना में क्या है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियमित रूप से प्रति माह, हर माह क्या होता है? 1000 रुपये की राशि क्या करती हैं? जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है जरदारी। क्या नाम है? जरदारी। यानी ये पाकिस्तान में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने क्या किया है? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है? इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय समुद्रयान 2025 तक समुद्र तल की शोध के लिए होगा तैयार। ठीक है, समुद्रयान कब तक? 2025 तक समुद्र तल के शोध के लिए क्या होगा? तैयार होगा। ये भी ध्यान रखना है कि कब तक। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि ये किस लिए है। तो भारत को अगले साल के अंत तक, ठीक है, समुद्रयान में 6 किलोमीटर नीचे किसके अध्ययन के लिए? समुद्र के अध्ययन के लिए भेजने में सक्षम होना चाहिए। और ये कहाँ पर होगा? मध्य हिंद महासागर, मध्य हिंद महासागर में। भारत की गहरे समुद्र में मत्स्य 6000 का परीक्षण, यानी ये जो समुद्रयान है इसका नाम क्या है? मत्स्य 6000 दिया गया है, क्योंकि क्या करेगा? 6 किलोमीटर नीचे समुद्र के अध्ययन के लिए क्या करेगा? अध्ययन करेगा। ठीक है, ये आपको ये देखिए यहाँ लिखा है ना, इसका जो डिज़ाइन किया गया है, मत्स्य 6000 का उपयोग कर मध्य हिंद महासागर में समुद्र तल तक पहुँचकर क्या करना है? शोध करना है। ठीक है, इसकी परिचालन क्षमता कितनी होगी? 12 घंटे होगी। आपात स्थिति में से 96 घंटे तक क्या किया है? बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन चैंपियन का खिताब कौन जीता है? सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ISA अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97 नंबर का सदस्य कौन बना है? पनामा बना है। कौन बन गया है? पनामा बन गया है। ठीक है, और आगे हम जानते हैं पोषण पखवाड़ा ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो 9 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 23 मार्च तक ये चलेगा। और ये पूछता है पोषण पखवाड़ा जो ये मनाया जाता है किस मंत्रालय के द्वारा? तो आपको ध्यान रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये जो है आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक न्यूज़ और कवर करने वाले हैं सॉरी, कि इसमें अभी क्या है? उत्तर प्रदेश में चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माण किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में ही चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो निर्माण किया जा रहा है वो किया जा रहा है गाजियाबाद में। कहाँ किया जा रहा है? गाजियाबाद में। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये जो चौथा है जो गाजियाबाद में किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहला, दूसरा और तीसरा कहाँ है? ठीक है, तो पहला जो है ये कानपुर का ग्रीन पार्क है जो कि सरकार के अधीन है। ठीक है, और दूसरा जो है लखनऊ का इकाना स्टेडियम है। लखनऊ का कौन सा स्टेडियम है? इकाना स्टेडियम है, जो कि PPP मॉडल के तहत बनाया गया है। ठीक है, और तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये वाराणसी में है, जो कि निर्माण अभी इसका जारी है। इसकी जो ज़मीन दी गई है वाराणसी में बनने के लिए ये राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन जो इसको निर्माण कर रहा है वो UPCA के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अभी जो चौथा मैंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बनाया जाएगा, ये किसके द्वारा? ये UPCA ही करेगा, ज़मीन भी देगा और निर्माण भी उसका यही करेगा। ठीक है, एक न्यूज़ और कवर करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है ये सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। यानी पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो कि मैंने हिंदुस्तान और दैनिक जागरण इन सभी से कवर किया था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और पढ़ते चलिए, रिविज़न करते चलिए। थैंक यू सो मच।